हेलो। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं पार्ट फोर्थ के अंदर एल्किल हैलाइड के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड लूँगा। तो आप लोगों ने देखिए, सबसे पहले मेरा ये चैनल है आपकी, वो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये आपके t.me केमेक्स GSR टाइप कीजिए। आपके जो भी ब्राउज़र आप लोग चलाते हैं इसको आप लोग डाल दीजिए और फिर मेरा ये चैनल है वो आपके खुल जाएगा। इसमें आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे आप लोग जुड़ जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आज एल्किल हैलाइड में पार्ट फोर्थ के अंदर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड अपन जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जिसका ये पार्ट फोर्थ है आपकी, पार्ट फोर्थ। इस पार्ट फोर्थ के वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये अपन प्रिपरेशन करेंगे एल्किल हैलाइड की, जिसको RX की तरह अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ARX अपन अलग से पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन एरोमेटिक रिंग के अंदर पढ़ेंगे हैलाइड। मैं आज एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन का इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो कौन सी प्रिपरेशन है, किस तरह से हमें बनानी है। तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है, सबसे फर्स्ट आती है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से देखिए आप लोग किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। एल्कोहल कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। हम यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं और उससे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करेंगे? सिंपल अपन एल्कोहल ROH, ये जैसे एल्कोहल ले लिया, इसकी मैं HCl की उपस्थिति में, जो मिनरल एसिड है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूँ। किससे? जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूँ, इसको हीट करता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? RCl, एल्किल हैलाइड प्लस H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल। अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड के अंदर मैंने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्यों लिया है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेने से क्या होगा कि इसके अंदर जो H2O बनेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड अपन यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को ग्रोव सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं आपकी। इस रिएक्शन का दूसरा जो नाम होगा वो क्या होगा आपकी? ग्रोव प्रोसेस रिएक्शन भी कहते हैं। ये नाम अलग से हैं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि इसकी ग्रोव प्रोसेस किस तरह से अपन इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो एल्किल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन है, हम एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक क्लोराइड लेकर, तो आपके एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट मैं रिएक्शन कराता हूँ, जैसे एल्कोहल की, ये एल्कोहल लिया, इसकी मैं HBr के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, तो आपकी क्या बनेगा? सिंपल सेम रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में नहीं कराएंगे। किसके साथ में कराएंगे? H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। ये आपके एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को,
तो ये बन गया आपके Br प्लस H2O, एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी। इस तरह से आपकी रिएक्शन होगा। अब मैं HI लेता हूँ, एल्कोहल की मैं HI के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो इसमें भी मैं H2SO4 यूज़ करूँगा और RI प्लस H2O, ये रिएक्शन बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पर हमें इस तरह से ये समझना है कि अल्कोहल की ये अपन HCl, HBr, HI की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड RCl, RBr, RI प्राप्त हो जाते हैं। ये 3 टाइप के एल्किल हैलाइड अपन को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर HBr आपके डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा के कभी कभी आपके इस तरह से लिखते हैं NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपकी NaHSO4 प्लस HBr। इस तरह की आपकी रिएक्शन होती है। दरअसल ये HBr की जो लिखते हैं वो इस तरह से रिएक्शन होगी। तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो थोड़ा सा अपन को यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर पर थोड़ा देखना है कि ये जो अल्कोहल हैं किस तरह के होते हैं। अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्टिविटी अपन बताएंगे वो इस तरह से आपकी इंक्रीज होगी। अच्छा, हाइड्रोजन हैलाइड की अपन रिएक्टिविटी बताएंगे तो वो क्या होगी, HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl। ये हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगी आपकी। अब इसके अंदर सेकंड जो मेथड आता है थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड का एक तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है SOCl2। इसको अपन थायोनिल क्लोराइड कहेंगे। अब इसकी रिएक्शन किस तरह से रहेगी कि अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को हम गरम करते हैं। किसकी उपस्थिति में गरम करेंगे, पिरिडीन की उपस्थिति में, C5H5N। इसको अपन क्या बोलेंगे, पिरिडीन, प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पर RCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, यानी ये गैस बन के बाहर निकल जाएगी। ये HCl है, ये पिरिडीन आपके ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये कि पिरिडीन की नेचर क्या रहेगी, आपके बेसिक नेचर, तो HCl इसमें से। तो ये एल्किल हैलाइड यानी RCl प्राप्त करने की बेस्ट मेथड है। RCl प्राप्त करने की क्या है आपके बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। एल्किल हैलाइड अपन जो प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अच्छा, तो इस मेथड का भी नाम है। इस मेथड का नाम क्या कहेंगे अपन, डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी, डार्जन रिएक्शन। नाम से ध्यान रखना है कि डार्जन रिएक्शन कौन सी है। एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की जो सबसे बेस्ट मेथड है, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो ये आपकी थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो अब नेक्स्ट मेथड आता है आपकी कि फास्फोरस PCl5 और
PCl3 के साथ में आप रिएक्शन कराएं तब क्या होगा आपकी। नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ मैं। एल्कोहल प्लस फास्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा आपकी। थर्ड जो प्रिपरेशन है वो लेता हूँ मैं। एल्कोहल प्लस फास्फोरस हैलाइड। यहाँ फास्फोरस हैलाइड कह रहे हैं तो दोनों शामिल हो जाएगा, PX3 और PX5। PX3 एंड PX5 ये इस तरह से आपके फास्फोरस हैलाइड रहेंगे। तो इसको रिएक्शन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे कि जैसे एल्कोहल लिया ROH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इस रिएक्शन को मैं स्टार लगा के बताता हूँ कि इस रिएक्शन को आप एक दफ़े याद कर दीजिए। इस बुक्स में 3-4 दफ़े टॉपिक्स में आपके वापस रिपीटेड होगी। तो इससे जब आप लोग प्राप्त करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड तो हमें प्राप्त करना है, वो तो बनाना ही बनाना है। फिर क्या करना है, हमें POCl3 बनेगा, POCl3 प्लस HCl। यहाँ PCl5 ले रहे हैं तो इसका ध्यान रखो कि POCl3 बनाना है हमें, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। जैसे ROH प्लस PCl3 ले रहे हैं, उस केस में आपको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा आपके। फिर क्या बनेगा आपके, यहाँ पर H3PO3 बनेगा आपके, फास्फोरिक एसिड। इस SPL3 ले रहे हैं तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। PCl5 ले रहे हैं तो क्या होगा, POCl3। इस तरह से इसको याद रख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमें PCl5 से रिएक्शन करानी है तब क्या बनेगा, PCl3 से रिएक्शन करानी है तब क्या बनेगा। तो ये इस तरह की रिएक्शनें होती हैं, इसको अपन गर्म करते हैं तो ये इस तरह से आपके प्राप्त हो जाएगी ये एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर आता है कि क्या हम फास्फोरस से अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोनों रिएक्शनों में मैंने एल्किल हैलाइड यानी क्लोराइड वाले हैलाइड बनाए हैं। क्या मैं यहाँ पर RBr और RI प्राप्त कर सकता हूँ, RBr और RI प्राप्त कर सकता हूँ क्या, RBr और RI। ये आपके इस PCl5 वाले से प्राप्त नहीं होगी। इसको प्राप्त करने के लिए क्या मेथड है आपकी कि मैं एल्कोहल ही लेऊँगा, लेकिन इस बार किसके साथ मैं रिएक्शन कराऊँगा कि एल्कोहल की मैं रिएक्शन कराऊँगा किसके साथ में, रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन। हेलोजन के अंदर क्या लेऊँगा, जैसे मुझे Br प्राप्त करनी है तो Br2 लेऊँगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, RBr प्लस H3PO3 ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हैं। इस विधि से प्राप्त नहीं करेंगे अपन, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब होगा। ROH की रिएक्शन में किसके साथ कराऊं, रेड फास्फोरस प्लस I2 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तब मुझे एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा और H3PO3। तो आप लोग समझ गए होंगे कि HBr और HI प्राप्त करने के लिए PCl3 और PCl5 की तरह मैं यहाँ पर PBr3 या PBr5 यूज़ नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि हमें इस तरह की रिएक्शन करानी है, रेड फास्फोरस के साथ में ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ में आयोडीन लेते हैं तो हमें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड आपके प्राप्त होंगे। अब इसके अंदर क्या हमने ये प्राप्त कर लिया है क्या, देखिए एल्किल फ्लोराइड प्राप्त कर लिया,
कि नहीं अभी तक तो कोई रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है। तो इसकी रिएक्शनें पढ़ने के लिए अपन नेक्स्ट चलते हैं कि एल्किल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त होगा और एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट मैं रिएक्शन लेता हूँ, ये आपकी सिंपल रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं अपन इसकी हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड दूसरा मेथड अब आता है आपकी फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो देखिए कैसे हेलोजन एक्सचेंज का मतलब ये है कि पहले से ही कोई हेलोजन होगा उसको रिप्लेस करना है आपकी। जैसे Cl लगा हुआ है पहले से ही, तो उसको मुझे रिएक्शन करा के क्या रिप्लेस करके किस में बदल देना है, RI में बदल देना है। या RI बना हुआ है उसको मुझे रिप्लेस करके किस में बदल देना है, RF में। डायरेक्ट RI और RF प्राप्त नहीं होते हैं, उसके लिए ये हेलोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये किस तरह से फिर करेंगे अपन, लेंगे एल्किल क्लोराइड से। शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन, एल्किल क्लोराइड से अपन रिएक्शन शुरू करेंगे। किस तरह से रिएक्शन करेंगे कि RCl की हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, या फिर RBr ले लीजिए, तो इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। सेम रिएक्शन आपकी, और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एसीटोन लेंगे अपन। एसीटोन के साथ में इसको गर्म करेंगे तो हमें RI प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। प्लस क्या बन गया आपके NaCl। और जब इसको एसीटोन के साथ अपन गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपके, RI प्लस NaBr। तो ये दोनों आपके कंपाउंड प्राप्त हो गए। अब क्योंकि एल्किल हैलाइड में एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, यहाँ पर फिर मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या नाम है, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या नाम होगा आपकी, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन कहेंगे इसको। अब ये फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन कब कहलाएगी आपकी, कि RCl या Br होगा, उसको हम किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, एसीटोन, और मिलेगा क्या, RI। ध्यान रखना है, इस रिएक्शन RI प्राप्त करने के लिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा है, फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड और क्या लेंगे अपन, एसीटोन की उपस्थिति में। अच्छा, तो मुझे बताओ अब ये वाली रिएक्शन कैसे प्राप्त होगी, RF। क्या आप RF बना सकते हैं क्या, इस मेथड से नहीं बना सकते हैं अपन। तो फिर क्या करें हम, ये जो एल्किल आयोडाइड बना है उसकी हेल्प से बनाएंगे, कि जैसे RI प्लस ये मैंने रिएक्शन कराता हूँ, फ्लोराइड लेंगे अपन। जैसे यहाँ पर AgF सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, और भी नाम है आपकी, एंटीमनी फ्लोराइड ले लिया आपने, मर्क्यूरस क्लोराइड ले लिया HgF2। ये कोई भी एक कैटलिस्ट आप ले लीजिए इसमें से, तो आपके एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। एल्किल फ्लोराइड डायरेक्ट नहीं बनाया जाएगा, ओनली एक मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, उससे बनेगा। एल्किल आयोडाइड से एल्किल फ्लोराइड बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा आपकी। और क्या निकल जाएगा आपकी, AgI।
ये आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन का फिर अलग से नाम है। इस रिएक्शन का क्या नाम रहेगा आपकी? स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन? स्वार्ट्स रिएक्शन। इनके नाम भी ध्यान रखने हैं आपको कि स्वार्ट रिएक्शन, ये इस तरह से कहलाएगी आपकी स्वार्ट रिएक्शन। इनके नाम ध्यान रखने हैं कि ये स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगी, ये फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन कहलाएगी। अब मुझे बताओ तो कि वापस एक दफ़े फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन कैसे बनेगी कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की हेल्प से हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। इसका मतलब फ्रैंकलस्टीन क्या बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं? एल्किल आयोडाइड। हेलोजन के स्थान पे अपन रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, फिर एल्किल आयोडाइड बनने के बाद में एल्किल फ्लोराइड उसकी हेल्प से बनाते हैं, तो वो रिएक्शन का नाम क्या रह जाएगा आपकी? श्वार्ट्स रिएक्शन कहलाएगा आपकी। तो ये इस तरह से रिएक्शन रह जाएगी सेकंड आपके इसकी एल्किल हैलाइड बनाने की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन लेते हैं। यहाँ पर एक और मेथड है आपके एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। थर्ड है आपकी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन कहते ही तो क्या होगा आपकी कि डबल बॉन्ड रहेगा आपकी। क्या रहेगा आपकी? डबल बॉन्ड आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एल्कीन का एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन लिखा है। इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किससे? HX से। ये HX कोई भी लिख दिया आपने यहाँ पर। X यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ये इस तरह से हैं ग्रुप। इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा कि मुझे दो तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे आपकी, या तो H इधर होगा या H इस पे होगा। यानी ये डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड से कंटेनिंग जो कार्बन है, एक पे हाइड्रोजन लगेगा और दूसरे पे आपके क्या लगेगा? दूसरे पे आपके हेलोजन लगेगा। अब कहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, कहाँ पर हेलोजन लगेगा, ये एक रूल है, उसके अनुसार आपके रूल लगेगा मार्कोनी ऑफ रूल। कौन सा रूल काम में आएगा आपके? मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी रूल। इस मार्कोनी ऑफ रूल से क्या होगा? हम यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल से क्या करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन हैं, वहाँ पर जब HX का जब एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ, ये कहाँ लगेगा आपकी? एडिशन किसका कराएंगे? HX का। कहाँ पर? डबल बॉन्ड कंटेनिंग और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन पे जब ये लगाएंगे तो H कहाँ पर ऐड होगा? H वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन अधिक हैं, पहले से हाइड्रोजन अधिक हैं। ये मार्कोनी ऑफ रूल कहता है कि HX का जो H जहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की पहले से ही संख्या ज़्यादा है। अच्छा, X कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। X वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगा? देखिए रिएक्शन को कि CH3 CH और CH3 और ये क्या हो जाएगा आपकी X। इस तरह से आपकी ये
एल्केन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक रूल आता है आपके मार्कोनियॉफ रूल। मार्कोनियॉफ रूल को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अप्लाई होगा। जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पर हम HX का एडिशन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड से कंटेनिंग दोनों कार्बन हैं, उन दोनों कार्बन पे क्या होगा, ऐड होगा। एक पे तो H जुड़ेगा, दूसरे वाले कार्बन पे क्या जुड़ेगा, हेलोजन X जुड़ेगा। तो H को किस कार्बन के साथ जोड़ना है ने X को किस कार्बन के साथ में जोड़ना है। H वहाँ जाके कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ H जुड़ेगा आपकी, और इस जगह क्या जुड़ेगा आपके, हेलोजन जुड़ेगा आपकी। तो ये ध्यान रखना है मार्कोनियॉफ रूल में। अच्छा, यहाँ पर फिर एक रूल आ जाता है एंटी मार्कोनियॉफ रूल। ये क्या होता है आपके, एंटी मार्कोनियॉफ रूल। एंटी मार्कोनियॉफ रूल के अंदर क्या होगा कि ये जैसे एक मैं एल्कीन ले लेता हूँ CH3 CH फिर डबल बॉन्ड ये CH2। इसमें यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहा हूँ, तो अभी जो मार्कोनियॉफ रूल लगे था पढ़ा है वो मार्कोनियॉफ रूल नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, यहाँ पर उल्टा रूल लगाना है कि मैं इसमें एडिशन करा रहा हूँ। किसका एडिशन करा रहा हूँ, HX का। तो उल्टा रूल लगाना है कि अब जो हेलोजन ऐड कहाँ होगा, हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा। तो अब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हाइड्रोजन को तो वहाँ जोड़िए जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और हेलोजन कहाँ जुड़ेगा आपके, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। देखिए एंटी मार्कोनियॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनियॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है, हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक है। ये दो रूल हैं आपके, यानी HX का जब अपन एडिशन कराते हैं तो एडिशन जो होता है उस रूल में हम क्या फॉलो करते हैं। देखिए एल्कीन या एल्काइन ये हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं। किसका एडिशन करा रहे हैं, HX का। तो या तो मार्कोनियॉफ रूल का फॉलो करते हैं अपन। अब मार्कोनियॉफ रूल क्या कहता है कि जो डबल बॉन्ड से कंटेनिंग आपके, ये देखिए डबल बॉन्ड से कंटेनिंग है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा। मार्कोनियॉफ रूल का जब आप लगा रहे हैं, पेरोक्साइड नहीं है, इसका मतलब मार्कोनियॉफ रूल लगेगा। यानी हेलोजन जाके हाइड्रोजन जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन प्लस कर दो, और हेलोजन उसके विपरीत कार्बन पे कर दीजिए। एंटी मार्कोनियॉफ रूल कब आपके रहेगा, जब रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा होगा, पेरोक्साइड लिखा हुआ होगा, तो आपको एंटी मार्कोनियॉफ रूल अप्लाई करना है। अब देखो जब आगे आपकी रिएक्शनें दे रखी होगी तो वहाँ पर मार्कोनियॉफ रूल का नाम बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होगा, केवल क्या लिखा हुआ होगा, HX लिखा हुआ होगा। ऊपर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, मार्कोनियॉफ रूल। मार्कोनियॉफ रूल अप्लाई करना है। और जहाँ पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या समझना है आपको, एंटी मार्कोनियॉफ रूल, एंटी मार्कोनियॉफ रूल अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है आपके, ये एल्कीन से अपन बनाते हैं तब आपके इस तरह से रहेगा आपकी।
चलिए एक नेक्स्ट और अपन इसका लेते हैं एप्लीकेशन प्रिपरेशन आपकी एल्केन से भी लेते हैं, एक आपके एमीन से भी लेते हैं। तो एमीन से क्या होगा आपके, एमीन वाला पहले ले लेते हैं। एक हुंसडीकर से भी दे रखी है रिएक्शन आपकी। चलिए हुंसडीकर वाली रिएक्शन ले लेते हैं अपन। फोर्थ प्रिपरेशन है आपकी हुंसडीकर रिएक्शन। अब हुंसडीकर रिएक्शन में होगा क्या आपकी, देखिए पहले तो हुंसडीकर का नाम आते ही क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है आपके सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी होता क्या है RCOOAG, ये अपन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। हुंसडीकर जब भी रिएक्शन आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए हुंसडीकर, इट मीन्स सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लीजिए, बहुत बार इसका टर्म का यूज आएगा आपकी। तो RCOOAG प्लस में किसके साथ में रिएक्शन कराऊंगा, ब्रोमीन की, किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपकी। तो RBr बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 मैंने एरो बनाए हैं, ये बाहर निकल जाएगी, और प्लस AgBr बन जाएगा आपकी। यानी ये एल्किल हैलाइड आपके बन गया। यानी ये हमेशा इस ढंग से आपकी ब्रेक होगा। तो जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ब्रेक हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को और क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ इसका दूसरा, फिर आपके ये दूसरा नाम जो जाना जाएगा वो क्या जाना जाएगा आपकी, डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमीनेशन। ये इस तरह की रिएक्शन आपकी कहलाएगी। इस रिएक्शन का ये नाम है। ये ध्यान रखना है कि जब हुंसडीकर रिएक्शन आती है तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके हेल्प से ये रिएक्शन की जाती है। चलिए नेक्स्ट में लेता हूँ फिफ्थ। क्या रहेगी आपके फिफ्थ रिएक्शन, फ्रॉम किससे अपन इस रिएक्शन को कराएं, इस रिएक्शन को हम प्राइमरी अमीन से कराएं, प्राथमिक अमीन, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। चलिए ये प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराएं तो किस तरह से होगा, प्राइमरी एमीन किसको कहेंगे, RNH2। अच्छा किसके साथ में रिएक्शन होगी, ये एक रिएक्शन में एक रिएजेंट का नाम है, उसको टिल्डेंट रिएजेंट कहते हैं आपकी, और NOCl। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, NOCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड पढ़ेंगे। अच्छा इस रिएजेंट का नाम क्या है, टिल्डेन रिएजेंट, ये इस रिएजेंट का नाम है। अच्छा इसकी रिएक्शन कैसे होगी, RNH2, ये NOCl है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ Cl और इधर डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए आपकी। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, RCl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस प्लस H2। तो ये इस तरह से आपकी बन जाएगी एल्किल हैलाइड। ये इस तरह से आपके बनेगा। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि एक तो इसमें
आपके ये नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, इसको टिल्ड एंड रिएजेंट कहेंगे आपके। RNH2 ओनली प्राइमरी एमीन रिएक्शन करेंगे आपकी, ये ध्यान रखना है आपको। नाइट्रोसिल क्लोराइड को लिखने में आपके RNH2, देखिए मैंने नाइट्रोसिल क्लोराइड है उसको किस तरह से लिखा है, मैंने Cl इधर लिख दिया है, N लिखा है और फिर डबल बॉन्ड करके O लिखा है, ताकि मैं यहाँ पर जब इसको बॉन्ड से ब्रेक करूँगा तो इस तरह से आपको नज़र आएगा कि हाँ ये आपके बॉन्ड टूटे हैं, ये जैसे बॉन्ड टूटा है, ये जैसे बॉन्ड टूटा है, तो आपकी इस तरह से इससे अपन प्राथमिक एमीन से जो बनाते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल इसके मेथड्स हैं। तो आप लोग इन मेथड्स को थोड़ा प्रिपरेशन को पढ़िए। मैंने हेलो एरीन अभी लेना है हमारे, हेलो एरीन का मैं प्रिपरेशन अलग से करवाऊँगा। तो ये आप लोग प्रिपरेशन वाला पार्ट्स हैं। देखिए इसमें नाम थोड़े से अलग दे रखे हैं, तो आप लोगों को उन नामों को ध्यान रखना है कि वो नाम किस तरह से रहेंगे। तो आप लोग इन प्रिपरेशन को अपनी टेक्स्ट बुक से एक दफ़े अच्छे ढंग से आप लोग देख लेंगे और अच्छी आप लोग तैयारी कीजिए। और भी होगा तो मैं आपके YouTube पे इसके डाल दूँगा। तो आप लोग मेरा चैनल, यदि आप लोग टेलीग्राम ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पे जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन होए तो नोटिफिकेशन समय समय से मिलते रहें। तो आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे टेलीग्राम ऐप पे आप लोग लिख दीजिए, उस क्यूरी को आप लोगों को मैं दुरुस्त करूँगा। धन्यवाद।